इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जहांजेब अब्बासी से इस हवाले से बात करते हैं। जहांजेब, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी हाँ, आज जब इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के मामले के ऊपर, तो प्रोसीडिंग के दौरान जब केस कॉल किया गया तो पूछा गया कि जजेस की तरफ से कोई वकील जैसे एडवोकेट मुनीर मलिक हैं वो हैं, तो बताया गया वो पेश नहीं हुए। कराची बार का केस कॉल किया गया और पूछा गया उनके वकील फैसल सिद्दीकी हैं, बताया गया वो भी नहीं आए। इसी तरह से लाहौर बार के तरफ से जो है वो केस कॉल किया गया तो वकला मौजूद नहीं थे। उनकी हद तक तो अदम पैरवी के ऊपर जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो खारिज कर दी गई हैं। लेकिन बानी पीटीआई के वकील जो हैं अदरीस अशरफ, वो आज वफाकी आईनी अदालत में पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि मुझे हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए और क्योंकि मेरे जो पटिशनर हैं इमरान खान वो इस वक्त अडयाला जेल में है, तो अदालत जो है वो हिदायत ले दे। तो इस पर आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने ये कहा कि देखें ये हमारा काम नहीं है, आप खुद लें हिदायत या जिस कोर्ट ने सजा दी है उनके जरिए से आप रुजू करें। हम जो है वो हिदायत लेने के लिए जो है वो कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। तो इस पर फिर बानी पीटीआई के वकील अदरीस अशरफ ने कहा जी कि मुझे फिर वक्त दे दें ताकि मैं हिदायत ले सकूं। तो अदालत ने उनको वक्त दिया है और यूं उनकी हद तक, इमरान खान की हद तक जो केस है उस पर समाअत मुलतवी हुई है। बाकी जो दरखास्तें थी वो अदम पैरवी के ऊपर वफाकी आईनी अदालत ने खारिज कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्द अफगान थे। जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों से गोला बारूद और दीगर असलहा बरामद हुआ। यासिर अली से बात करते हैं। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम एफसी हेडक्वार्टर के जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ पर जो आज सुबह जो 3 खुदकुश हमलावर थे जिन्होंने हमला किया था, तो ये वो गेट है जो एंट्री गेट है। यहाँ पर लोगों की तलाशी ली जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर आने वाले अफराद जितने भी होते हैं उनकी तलाशी लेकर ही उनको अंदर जाने दिया जाता है। जो खुदकुश हमलावर थे उन्होंने यहाँ इस मेन गेट पर खुद को उड़ा दिया है, जिसके बाद जो 3 एहलकार यहाँ पर मौजूद थे वो इस धमाके में जो एफसी एहलकार थे वो शहीद हुए थे, जबकि वो यहाँ एफसी हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद होते हैं। जबकि जो कमांडेंट एफसी है उसका भी ऑफिस है, जो दीगर जो एहलकार है जो ऑफिसर्स हैं वहाँ उनके भी यहाँ पर दफातर भी हैं, यहाँ पर बैरक भी है। जो एहलकार होते हैं यहाँ पर जो तैनात होते हैं उनकी यहाँ पर रिहाइशगाहें भी हैं, उनको यहाँ पर बैरक में उनको स्टे दिया जाता है। तो एक प्लाटून में तकरीबन 40 के करीब एहलकार होते हैं। यहाँ पर 20 से ज़्यादा प्लाटून यहाँ पर मौजूद होते हैं। सैकड़ों के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं। जो मेन गेट है यहाँ पर हमलावर ने यहाँ से घुसने की कोशिश की है, ताकि इस हमले को सिक्योरिटी इदारों और जो एफसी के जवान थे उन्होंने नाकाम बनाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अली अपडेट करने के लिए। पेशावर सदर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम। फितनल खवारिज के 3 खुदकुश हमलावर हलाक। हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद, 11 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश धमाका 8:11 पर हुआ। दहशत गर्दों का टारगेट परेड थी। हमले के वक्त हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। 450 एहलकार मौजूद थे। तीनों खुदकुश हमलावर पैदल आए। एक खुदकुश हमलावर ने मेन गेट पर खुद को उड़ा दिया। पेशावर सदर सुबह 8 बजे के करीब धमाकों से गूंज उठा। फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसको फौरी जवाबी कार्रवाई में नाकाम बना दिया गया। आईजी खैबर पख्तनख्वा जुल्फिकार हमीद के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। एफसी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और 3 जो अटैकर्स थे तीनों को हलाक कर दिया, जिनमें 2 सुसाइड बॉम्बर थे और 1 उनके अलावा। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक सुबह 8:10 पर एक दहशतगर्द ने एफसी हेडक्वार्टर के मेन गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। जो खुदकुश हमलावर हैं उन्होंने एंट्री करके अंदर घुसने की कोशिश की। वहाँ पर हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने दलेरी से उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया, बड़े नुकसान से बचा लिया। SP कैंट के मुताबिक सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। फौरी जवाबी कार्रवाई की बदौलत हमला आवरों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया और मौके पर जहन्नुम वासिल कर दिया गया। धमाके से एफसी के मेन गेट और मुल्हिका इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद एफसी हेडक्वार्टर के साथ सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद करके सील कर दिया गया। पुलिस के क्विक रिस्पांस यूनिट और एलीट फोर्स भी फौरी हरकत में आ गई और इलाके को घेरे में ले लिया गया। तर्जमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक धमाके के बाद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
9 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 6 आम शहरी हैं। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जाए वकूअ से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल कर लिए गए हैं। मजीद तहकीकात जारी है। इत्शाम खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर धायजी पुलिस से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला तमाम जख्मियों से फर्दन मिले और उनको तसल्ली दी। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। सुहेल अफरीदी ने कहा, हमला इंतहाई अफसोसनाक, जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और दहशतगर्दों का पहले भी जो है यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए, और अभी भी वही इरादा है। इससे इधर उधर कुछ है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा अमन खराब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है, और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। और यहाँ पर जो हमारे शहदा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो हमारे जख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे इरादे और हमारे हौसले पस्त। दहशतगर्द हमले की मुसम्मत शोहदा के लवा यकीन से हमदर्दी, जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। मजीद कहा, बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने बहादुरी से फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाया। शहीद जवान हमारे हीरो हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की फेडरल कांस्टेबलरी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी, जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। जबकि सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, इस तरह के बुज़दिलाना हमले में हमें दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अपने आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले अहलकार कौम के मोहसिन थे। शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। हमारी कौम यकजहती और आज़म दहशतगर्दों की हर साजिश को नाकाम बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के जख्मी अहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमें दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अपने आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले अहलकार कौम के मोहसिन थे। शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। हमारी कौमी यकजहती और आज़म दहशतगर्दों की हर साजिश को नाकाम बनाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में एक और शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकू की फायरिंग से नियाज अहमद नामी शहरी जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम कोरंगी गुलजार कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले ही एक फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक शहरी जो है वो जाबाक हुआ है, जिसकी शनाख्त नियाज अहमद के नाम से की गई है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि फायरिंग का वाक़या जो था वो मोटरसाइकिल छीनने के दौरान पेश आया। मुल्जिमान की तादाद 3। इस वक्त हमारे साथ एक इलाका मकीन सरदार साहब मौजूद है, उनसे पूछेंगे ये वाक़या कितने बजे पेश आया था। मालूम तो ये था यहाँ का तो नहीं था, मेरे उसके NIC से पता चला कि वो बंदा जो है ना उधर का था, क्या रहे में इसका पंजाब साइड का था। अच्छा। हाँ, और मजदूर कार तबका था, अपने काम पे जा रहा था वो। जब उसको मारा तो ये है कि मार के जब चले गए, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ना बंदे आए, लेकिन उस टाइम वक़्फ़े पे कोई बंदा मौजूद नहीं था।
बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी इलाका मकीन की। उनका कहना था कि जब ये मुल्ज़मान वारदात करके फरार हो गए तो काफी देर तक जो जब मकतूल था वो जमीन पर यहाँ पर पड़ा रहा। पुलिस हुकाम ने वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली, जिसमें मुल्ज़मान को शहरी से मोटरसाइकिल छीनते और उसे फायरिंग करके हलाक करते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से वारदात में मुलविस मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। जी साजिद, शुक्रिया आपका। और यहाँ पर वक्त आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शराब और असलहा बरामदगी केस इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर आज अदालत में पेश न हुए, मुसलसल गैर हाजिरी के बायस वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। केस की आइंदा समाअत 29 नवंबर को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो नाकाम हो गया है। आलमी सतह पर सनती तरक्की से आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब का आलमी सतह पर सियासी और मुआशी हालात आम आदमी के लिए साजगार नहीं, सियासत अब ताकतवरों के लिए ही रह गई है। गाजा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद से 17 साल कबल लापता होने वाली लड़की ईदी सेंटर कराची से मिल गई। 27 साल किरण को वालिद के हवाले कर दिया गया। सेफ सिटी पंजाब की काविशों से लड़की की तलाश मुमकिन हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने अब्बू से, अपने बहन भाइयों से मिल रही हूँ, कि जिसका मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं मिलूँगी शायद घर वालों से। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे भाभी से, माँ बाप का प्यार मिला मुझे, और इन्होंने अपने तरीके से मुझे गाइड किया। माशाल्लाह से कुकिंग भी आती है और सिलाई भी आती है, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। जो मैं बहुत मुश्किल में थी कि इन्होंने मुझे हौसला दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको और भी खुशियाँ दे।